स्टैंडर्ड 6 चैप्टर सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, चैप्टर नंबर 2 साइंस, फिजिक्स है ना ये, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और पार्ट 2 है। क्लियर। देखो इसमें इस एग्जांपल में देखोगे यहाँ पे डिसॉल्व किया गया है शुगर, पढ़ चुके हो इसको डिटेल में, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। देखो क्या बोल रहे हैं कि इसमें शुगर वाटर डिसॉल्व कर दिया गया है, शुगर वाटर सॉल्यूशन बन गया है। यहाँ सैंड को वाटर में डिसॉल्व किया, सैंड और वाटर सॉल्यूशन बन गया है ना। तो सॉल्यूशन आखिर है क्या? तो मिक्सचर है होमोजीनियस, सेम कंपोनेंट अगर रहता है, ठीक है, तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस डिफरेंट कंपोनेंट अगर है। क्लियर है। दी मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें जो कम अमाउंट में रहेगा, ये बताया भी था, सॉल्यूट कहते हैं ज्यादा, और जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा उनसे क्या सॉल्वेंट का होगा। दिस सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, और डिसॉल्व किया जा सकता है इसे, है ना। और कैन नॉट बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, हो सकता है कि वो डिसॉल्व हो या फिर हो सकता है डिसॉल्व नहीं हो, दोनों चीज हो सकता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल शुगर कैन बी डिसॉल्व इन वाटर, कर सकते हो, ठीक है ना, बट पीस ऑफ रॉक को डिसॉल्व कर सकते हो, हो जाता है पानी में डिसॉल्व, पत्थर को नहीं ना होता डिसॉल्व, उसको नहीं कर सकते। और यहाँ देखो सॉल्यूट, सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस, जो डिसॉल्व हो जाएगा उसे क्या बोलोगे? बोलो आशा। सब्सटेंस, ठीक है। while some other substances that are dissolved in solution, जो नहीं डिसॉल्व होगा, that are not dissolved, उसे क्या बोलोगे? इनसॉल्युबल। क्या कोई इशू है? जो डिसॉल्व होगा, जो नहीं होगा, सादे बोलो डिसॉल्व। वाह बहुत बढ़िया, क्या बात बोल दिया। तो if the mixture of, if the mixture of, दोनों आगे अच्छे से पढ़ो। देखो if the mixture of liquid successfully mix, अगर वो क्या होता है सक्सेसफुली, उसे मिसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ऐसा लिक्विड जो सक्सेसफुली मिक्स हो गया है उसे क्या बोलोगे? मिसिबल लिक्विड। दूध मिलाते हैं इजिली मिक्स हो जाए, उसे क्या मिसिबल कह सकते हो। वाई द लिक्विड दैट डू नॉट, जो नहीं होता उसे इमिसिबल कहोगे। दो वर्ड एक नया सीखने को मिला था क्या? बोलो। जो मिक्स और जो मिक्स नहीं हो और जो इमिसिबल, आसान है। टेबल 4 में देखना सॉल्युबिलिटी टेस्ट हो रहा है, किसका हो रहा है? सॉल्युबिलिटी टेस्ट वेरियस मटेरियल इन वाटर, वाटर में घुला करके कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स का हम क्या चेक करेंगे? क्या करेंगे? सॉल्युबिलिटी बोलता है नहीं सर, क्या चेक करेंगे? सॉल्युबिलिटी। हाँ ये हुआ बात, हम एनर्जेटिक होकर के सॉल्युबिलिटी इन वाटर, चीनी घुल जाएगा, सॉल्ट घुल जाएगा, आयरन को घुलाओगे नहीं घुलेगा, केरोसिन नहीं, विनेगर तो भाई घुल जाता है, विनेगर, विनेगर घुल जाता है। विनेगर का एग्जांपल जैसे इसका पेट खराब हो जाता है तो तुरंत दो इनको सिरका वाला पानी, सिरके में पानी में सिरका मिला करके दो पिएंगे और डकार मारेंगे डीप डाउन, गैस पास होगा, अपने आप घंटा बेटर। कोकोनट ऑयल नहीं मिलेगा, ऑयल नहीं मिलेगा। The solubility of various substances in water, देखो solubility of various substances in water, यही टेबल में बताया गया है। तो आसान है कि नहीं? बस अपने हिसाब से देख लेना। सरसों का तेल नहीं मिक्स करना, सॉल्युबिलिटी टेस्ट करके देख लिया, इसमें नहीं घुलता, आगे समझ। टेक्सचर में मतलब हमने बताया था फीलिंग ऑफ रफनेस या फिर स्मूथनेस हो, इसी को क्या कहते हैं? टेक्सचर कहते हैं। व्हाइल टचिंग एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेक्सचर। स्मूथ ऑब्जेक्ट हैव प्लेन, स्मूथ ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, ठीक है, प्लेन सरफेस होता है। नो बम्प्स ऑन और रिज, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल फ्लावर्स एंड बेबी स्किन, बेबी का स्किन देखोगे लगता है उसका गाल खा खा जाएगा, मोटा और गोल मटोल होता है, एकदम लाल कर दे, है कि नहीं? तो बहुत स्मूथ होता है। हाँ तो बात हम लोगों का रफ हो गया है ना, तुम्हारा हमारा। लेकिन छोटे बेबीज का क्या होता है? बहुत स्मूथ, इसीलिए बोला जाता, मना किया जाता है ज्यादा टच नहीं करना। एक बार दो बार तीन बार टच करोगे या ऐसे गोला नहीं तुम खाओगे ना, गोला बर्फ का गोला, तो इस पूरे जुबान में आपके अंदर वाले में बहुत खाया आप गोला, तो ये कट जाता है, देखे होगे नहीं?
कभी भी इसीलिए छोटा ही वाला बोला, कभी भी खाना याद रखो कौन वाला, छोटा वाला। ये नहीं कि सस्ता 30 रुपए में दे रहा है बड़ा वाला, 20 में दे रहा है छोटा, बड़ा वाला छोटा ही खाना, क्या हो जाएगा, बड़े वाले से कट जाएगा। समझ में आया? बार बार वो रफ सरफेस होता है आपका, जो अंदर वाला लेयर होता है वो क्या होता है, बहुत स्मूथ होता है। रफ सर रफ ऑब्जेक्ट हैव बम्प्स एंड रिज, रफ में इरेगुलर सरफेस होता है। इरेगुलर सरफेस मींस वर्खाबर वाला रफ, एकदम इरेगुलर, कहीं पे प्लेन रहेगा, कहीं पे ज्यादा रहेगा, ये सब परेशानी की वजह से क्या होता है। आसान है सादिक, आगे देखना। दिक्कत हो रहा है ना? तो मस्ती मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझो, बहुत एनर्जी लगता है। देखो ट्री, ट्री बाग मतलब पेड़ का कोई चीज, सही बोल रहा है। अरे वही वो बाहर वाला लेयर होता है उस सब को, तो वो देखते हो रफ होता है ना। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर पुरानी पुरानी इमारतों का ये सब रफ 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 सरफेस है ना, रफ सरफेस है। कनेक्टिविटी में देखो, सॉरी कंडक्टिविटी में देखो, कंडक्टिविटी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगा, क्या बोला ऐसा, पास कर जाता है, कंप्लीटली पास कर जाएगा, वो गुड कंडक्टर कहलाएगा। बस के कंडक्टर का काम क्या रहता है, हाँ टिकट लेना और पास देना, यही ना गेट से। इसका भी इस कंडक्टर का भी काम क्या है, अच्छा कंडक्टर वो है जो पास होने दे। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है तो वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर। आसान है। और जैसे एग्जांपल देखना है, यहाँ पे मेटल कंडक्ट कर जाता है, लोहे का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, ये सबसे कंडक्ट, मरकरी से भी कंडक्ट कर जाता है, सब मेटल है। देखो यहाँ पे ये सब्सटेंस जो नहीं पार्शियली पास करने देगा उसे पुअर कंडक्टर कह देना। बट गरीब, पुअर कंडक्टर, गरीब है ना, वो नहीं पास होने देगा तो पुअर कहलाएगा। द substance that do not पास इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो एकदम नहीं करने देगा उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे वुड एग्जांपल, ये जो हल्का हल्का करने देता है ये ग्रेफाइट है। पेंसिल के निब जो बना होता है वो किससे बना होता है, वो कम करता है पास, ठीक है। आसान है। डेंसिटी ऑफ फ्लोटेशन समझो, या ऐसा कहूँ कि तुम समझ चुके हो फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। किसी सब्सटेंस का मास बाई वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना मास है, यही इसका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। ऑब्जेक्ट हैव लोअर डेंसिटी, जिसके पास कम डेंसिटी देन वाटर, वाटर की डेंसिटी से उसकी उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम अगर होती है, 10 फ्लोट होती है, वो ऊपर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आइस, आइस को देखोगे तो आइस का कम होता है, ऊपर तैरता है। नहीं देखोगे तैरता है, देखना, ठीक है, वो तैरने लगेगा, करके देखना। अब ज्यादा डाल देंगे, कैसा बात कर रहा है तुम लोग, कोल्ड ड्रिंक में ऊपर डालो तो देखा नहीं ऊपर तैरता है। देखिए यहाँ पे the object that have higher density, जिसका हायर डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मेटल, मेटल सिंक हो जाता है, डालो लोहा डूब जाएगा। एल्यूमिनियम डाल के देखो अंदर डूब गया। ये डालोगे, वुड डालोगे, लेसर डेंसिटी वो तैर रहा है। और अगर जिसका मतलब एकदम हाई डेंसिटी, एकदम उसका क्या लोअर है, ऊपर देखो फॉल, इसमें हवा भी है, इसलिए हवा का डेंसिटी बहुत कम है ना, बहुत कम, इसीलिए फ्लोट कर रहा है। क्लियर है? ये देखो डोज अभी मेलिएबिलिटी समझ लो, मेलिएबिलिटी लिखा करो एटलीस्ट, लिखा करो। मेलिएबिलिटी ना पढ़ो नहीं पता है। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होता है मेलिएबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है क्या है, इनटू थिन शीट के फॉर्म में अगर कर दो, इतना पीटो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, एकदम पतला हो जाए, ठीक है। क्या बोला सादे, पतला हो जाए, ठीक है, पतला हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटल को, गोल्ड को जानते हो, गोल्ड बहुत खतरनाक चीज है। 1 किलोमीटर, 1 ग्राम गोल्ड लोगे ना, 1 किलोमीटर तक चला जा सकता है। यहाँ से लेके समझ लो
दिखना पहाड़ी था, लंबा करोगे उतना पतला चलेगा, तो पतला अगर उसको अभी तो आएगा वो भी बनाने वाला तार वाला, तो इसमें पीट के अगर बना देते हो थिक शीट हैमर से, तो सिल्वर और गोल्ड बनाया जाता है ज्वेलरी, तो कैसे बनाया जाता है? ऐसे ही तो बनाया जाता है, पहले उसको पतला करते हैं फिर शेप देते हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरह का होता है, जैसे फूल बना देते हैं, किसी में तारा बना देते हैं, और लेडीज और जेंट्स का पहनते हैं, कान में पहनते हैं उसको, तारा पहने हुए हैं, झुमका गिरा हुआ है, झुमका गिरा कहाँ? वाह, करे नहीं गिरा। समझ में आया? हाँ जी, कहावत है, बच्चा गलत थोड़ी बोल रहा है, तो लोग हंसता है उस पर। चलो क्लियर है। नेक्स्ट, हैमर रखते हैं। ये देखो डक्टिलिटी कहा जाता है उसको, वायर हैमर वाला समझ में आया ना शीट में, मेलिबिलिटी एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू अ शीट ऑफ पेपर, रोल करके वो शीट ऑफ पेपर में अगर तब्दील हो जाता है थिन शीट ऑफ पेपर में, दैट मीन्स कि वो मेलिबिलिटी उसकी अच्छी है ना। गोल्ड की मेलिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बताया एग्जाम डक्टिलिटी में, तो उसको वायर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हो, बार बार कर पीट पीट कर, अगर उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, इट इज क्या, इज इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट अलाउ चेंज इन इनटू वायर, मेटल को अगर चेंज, इसकी ऐसी खासियत, ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता कि उसे वायर में तब्दील कर दे। जैसे फिलामेंट होता है, फिलामेंट बनता है ना इलेक्ट्रिक बल्ब का, कितना पतला होता है, इसका मतलब टंगस्टन मेटल का बनता है। कॉपर का वायर भी डलाता है तो इस रूप में रहता कि नहीं होता, छीला है कि नहीं, तार ऐसे हाथ से या है ना। तो ये क्लियर है। मैटर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।